अगर आप भी यूएस वीजा की लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने हाल ही में एक बड़ा वीजा अपॉइंटमेंट वेट टाइम अपडेट जारी किया है जो आपके वीजा अप्लाई करने के प्रोसेस को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं ना कि क्यों इतना इंतजार करना पड़ता है, या फिर आप सोच रहे हैं कि यार कैसे आप जल्दी अपना इंटरव्यू पा सकते हैं, तो इस वीडियो में ना मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। बात करेंगे कि आखिर वेट टाइम इतना क्यों बढ़ रहा है, और ये भी बताएंगे कि क्या आप नए जो अपडेट्स हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट जल्दी कैसे मिल सकता है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक। सबसे पहले बात करते हैं कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपडेट क्या दिया है। तो देखिए, हाल ही में यूएस ने वीज़ा अपॉइंटमेंट के वेट टाइम को लेकर नई जानकारी जारी की है। ये अपडेट 25 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं और इसमें बताया गया है कि अब वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए वेट टाइम को लेकर और ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। पहले लोग सिर्फ वेट टाइम के बारे में अनुमान लगा पाते थे, लेकिन अब ये जानकारी फ्रेश अपडेट के साथ हर महीने दी जाएगी। यानी कि अब आपको ये पता चल जाएगा कि पिछले महीने लोग कितने दिन वेट कर रहे थे और अगले अपॉइंटमेंट के लिए आपको कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये वेट टाइम किस तरह काम करने वाला है। यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट हर शहर में अलग अलग होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वेट टाइम भी जगह के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि अगर आप इंडिया से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ के एम्बेसी और कॉन्सुलेट जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर हैदराबाद के लिए वेट टाइम अलग अलग हो सकता है। ये वेट टाइम आपको बताएंगे कि आपको अपना इंटरव्यू शेड्यूल करने में कितना टाइम लग सकता है, और ये जानकारी आपको हर महीने अब मिलने वाली है। अब कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हम अपना वेटिंग टाइम कम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने पहले से ही इंटरव्यू शेड्यूल कर लिया है तो आप सिस्टम को बार बार चेक कर सकते हैं। कभी कभी नए अपॉइंटमेंट्स जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू वेवर्स का ऑप्शन मिला है तो इस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इससे आपको इंटरव्यू के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये ऑप्शन हर किसी के लिए तो नहीं होता, इसीलिए आपको पहले से ही चेक करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। आपको यहाँ पर ये भी समझना होगा कि जो वेट टाइम है वो सिर्फ ऑफिशियल गाइडलाइन है। वीज़ा एलिजिबिलिटी पूरी तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके देश से जुड़े रिश्तों पर डिपेंड करता है। अगर आप सही तरीके से अपने कागजात तैयार करते हैं और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन मजबूत बनाते हैं तो आपके पास वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूएस एम्बेसी पर इंटरव्यू के दौरान आपके भारत से रिश्ते जैसे कि नौकरी, परिवार और प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि आप यूएस में सिर्फ एक निर्धारित समय के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी जो वीज़ा का प्रोसेस है, आपकी जो वीज़ा की प्रक्रिया है वो तेज़ हो सकती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट्स को लेकर नया अपडेट क्या है और कैसे आप अपने वीज़ा प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। अगर वीज़ा से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है, कोई अपडेट आप जानना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस, ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक पर।